वर्मा जी ने एक प्रश्न किया था कि गृध्र के संबंध में। तो गृध्र हमारी भीतर की शक्ति है जिसका प्रकटीकरण हुआ है। सामान्य मनुष्य के अंदर उसका प्रकटीकरण नहीं होता, वो सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है वो शक्ति। पर जब व्यक्ति आत्मज्ञान की तरफ बढ़ जाता है, अपने आप को पहचान लेता है, तब ये सारी शक्तियां जो सोई हुई पड़ी रहती हैं हमारे भीतर, संभावना के रूप में पड़ी रहती हैं, वे अब अभिव्यक्त हो जाती है, प्रकट हो जाती हैं और आत्मस्थ व्यक्ति की सहायता करती हैं सब शक्तियां। अभी हम भी काम करते हैं तो सहायता के लिए बाहर देखते हैं कि कौन मेरी सहायता करे। मैं संकट में पड़ा हुआ हूं, मैं इस परिस्थिति में फंस गया हूं, तो कौन मेरी सहायता करे। पर आत्मस्थ व्यक्ति को बाहर की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो निर्देशित होता है अपने ही भीतर से। महान पुरुष अपने ही भीतर से सतत रूप से निर्देशित होता है और कैसी भी कठोर परिस्थिति आ जाए, उसका समाधान अपने भीतर से उसको मिल जाता है। तो यहाँ पर जो गृध्र का प्रसंग, रामायण राम कथा के बीच में जो गृध्र का प्रसंग आया है, वो यही बताने के लिए है कि हमारे भीतर ये इतनी महत्वपूर्ण शक्ति विद्यमान है, उस शक्ति को पहचानो। कुल मिला के आत्ममंथन जरूरी है। हाँ, किसी भी चीज को लेके आत्ममंथन, और वो कब होगा? जब हम इस दिशा में बढ़ना शुरू करेंगे। वर्मा जी का एक प्रश्न था कि वो दशरथ, कहा है कि जटायु दशरथ के, राम ने कहा है कि ये मेरे पिता के मित्र हैं। तो ये ऐसी ये वाक्य क्यों कहा गया है? तो इसलिए कहा गया है कि जो जटायु है वो हमने समझा अभी, जो पवित्रता की रक्षा की अभिलाषा रखता है, वो शक्ति जटायु है। और दशरथ कौन है? दशरथ वो मन है, वो शुद्ध पवित्र मन है जिससे राम का जन्म होता है। भाई राम के पिता दशरथ हैं, और दशरथ का तात्पर्य क्या है? हमारी हमारी दसों इंद्रियां पवित्र, और उन दसों इंद्रियों के ऊपर जो मन मन विद्यमान है, वो मन पवित्र। तो मन की पवित्रता से ही राम का जन्म हुआ है, और यहाँ उस पवित्र शक्ति की बात की जा रही है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि ये मित्र हैं। जब दो शक्तियां बराबर एक जैसी होती हैं, पवित्रता की शक्ति एक अभी प्रकट हुई है, एक पवित्रता की शक्ति पहले प्रकट हो चुकी है जिससे राम का जन्म हुआ है। तो इसलिए इनको मित्र मित्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया है। जटायु तो पक्षी है, दशरथ तो कथा में भी यदि हम देखते हैं तो दशरथ को तो राम का पिता कहा गया है, पर यहाँ पर जटायु को तो कोई व्यक्ति के रूप में निरूपित नहीं किया गया है, जटायु को तो एक पक्षी के रूप में ही निरूपित किया गया है। तो वो कह रहे हैं पर चूंकि दोनों ही पवित्रता से संबंध रखते हैं, इसलिए दोनों मित्र हैं। ये सांकेतिक भाषा है, प्रतीकात्मक भाषा है, इसलिए हमें कठिनाई पड़ती है थोड़ी समझने में। हाँ जी, मैं जो सवाल मतलब जो मेरे जहन में घूम रहा था, जो मैंने किया था, शायद सवाल स्पष्ट नहीं कर पाया था, दाह संस्कार और तर्पण। तो उसके प्रति एक सम्मान का भाव प्रकट करने के लिए उन्होंने तर्पण और ये दाह संस्कार आदि की बात क्या मानी जा सकती, ऐसा ही यही बात है, बिल्कुल ठीक है। जो शक्तियां हमें दिशा निर्देशित करती हैं, हमारी सहायता करती हैं, हमारे भीतर विद्यमान हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, आभार प्रदर्शन, सम्मान, ये सब कुछ बताने के लिए ही उन्होंने यहाँ पर तर्पण आदि सब कुछ कहा है। एक बात मैं बीच में बताती हूँ कि हमारे भारतवर्ष में, भारतीय जो संस्कृति है, उसमें 33 करोड़ देवी देवता हैं, और देवी देवताओं का यहाँ पर बहुत आदर है, सम्मान है, और हर स्थान पर कुछ भी हम कहीं भी कुछ भी पढ़ें, कुछ भी करें, तो देवी देवता आते ही हैं। तो ये देवी देवता कोई भौतिक रूप में ऐसे नहीं है कि कोई आकाश में कोई देवी और देवता बैठे हुए हैं। ये देवी देवता हमारे ही इस व्यक्तित्व के भीतर निवास करने वाली अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, जो कि समय समय पर हमारी हेल्प करती हैं, हमें दिशा निर्देश देती हैं। तो जो 33 करोड़ देवी देवताओं की बात आती है, तो इतनी सारी शक्तियां जिनसे हम परिचित भी नहीं हैं। जब अब हम इस रास्ते पर आ गए हैं, तब भागवत पुराण पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, तब हमें साक्षात पता चल जाता है कि अच्छा, इतना पोटेंशियल है इस शरीर का।
इतनी शक्तियां विद्यमान है इसके भीतर। अभी हमें उनका साक्षात्कार नहीं हुआ है, अभी हम केवल पढ़ ही रहे हैं। पर पढ़ते पढ़ते एक दिन हमें इन सब शक्तियों का जब अनुभव होगा, तब हमें पता चलेगा कि क्यों भारतवर्ष में देवी देवताओं का इतना गुणगान है। मतलब शक्तियां वही दैवी शक्तियां और राक्षसी शक्तियों वाली बात, आसुरी प्रवृत्तियां, और ये जो पहले अपन लोग गीता में पढ़ चुके हैं, हाँ, तो उसमें वही कि देवी देवता और कुछ भी नहीं है, यही अपने अंदर विराजमान विभिन्न शक्तियां हैं, विभिन्न विचार हैं, हाँ। जो हमें देव भी बना देते हैं और हमें दानव भी बना देते हैं। तो जो देवी देवता हैं, बस डिविनिटी, दिव्यता के ऊपर के आधार पर ही उनको देवी देवता कहा गया है। जी जी बहुत छोटी सी बात है कि जी जो हमारा शरीर बना है वो सेल से बना है। यदि जी एक सेल ही गड़बड़ हो जाए, खराब हो जी जाए, तो जी कैंसर हो जाता जी है। तो इतनी तो हम जो कोई 6 सिस्टम तो मुख्य रूप से हमारे शरीर में काम कर रहे हैं, जो इस शरीर को चला रहे हैं, यदि वो इतने मोटे, जो कि बहुत स्थूल रूप में है, वो जो 6 सिस्टम है, ये 6 सिस्टम ही काम ना करें, सहायता ना करें, तो हम बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो जो इतनी मोटे स्थूल रूप में जो हमारे सिस्टम है, वो ही इतनी सहायता करते हैं हमारी, तो उन सिस्टम्स को चलाने वाले दूसरे सिस्टम, फिर उनके और दूसरे सिस्टम, फिर और दूसरे सिस्टम, ये गहराई तो वर्मा जी आप अच्छी तरह सब लोग जानते ही हैं। तो ये सब एक एक शक्तियां ही हैं। आधार सेल है, उसके बिना ये शरीर चल ही नहीं सकता, कुछ नहीं चल सकता। और उस आधार के भीतर, उस सेल के भीतर बैठी हुई वो शक्ति है जो कि इन सबको अनुप्राणित करती है, हर सेल के भीतर बैठी हुई। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अध्यात्म के स्तर पर कि 2 ही तत्वों से ये पूरी सृष्टि बनी है, एक पुरुष एक प्रकृति। तो प्रकृति स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर को चलाने, गति देने वाला, उसको चैतन्य बनाने वाला पुरुष है। तो बस पुरुष और प्रकृति से ही हम सब बने हैं, सब कुछ बना है। तो जो वो भी पुरुष नहीं है तो प्रकृति भी काम नहीं है, प्रकृति नहीं है तो पुरुष भी नहीं है। तो इनको हमें धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा ना, कि इनके कारण ही हम हैं, पुरुष और प्रकृति के कारण ही हम हैं। तो ये दोनों हमारे हर स्ट्रक्चर एक शक्ति है, सूक्ष्म से लेके, और भगवत उसमें उपनिषद में कहा गया है, अणोह अनियान महतो महियान, यानी छोटी से छोटी और महान से महान। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, सबके भीतर वही एक चैतन्य शक्ति विद्यमान है। तो इसलिए सबके प्रति धन्यवाद का भाव हमारे भीतर तब पैदा होता है जब हम अध्यात्म की यात्रा पर चलने लगते हैं। अदरवाइज तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं इस शरीर को भी। तो इसके प्रति हम धन्यवाद का भाव व्यक्त करते हैं, किसी के प्रति भी नहीं। सब कुछ हमारे लिए, हवा भी और आकाश भी, सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड है। तो भारतीय संस्कृति की गहराई है ये कि वो हमें कहती है कि किसी भी शक्ति को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, इनसे ही ये सारी सृष्टि है। इनके प्रति अपने मन के भीतर धन्यवाद का भाव रखो। तो देवताओं की पूजा का अर्थ है धन्यवाद का भाव रखना हर शक्ति के प्रति।